इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताजा हमलों में 16 फलस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। अलम गाजी कैंप पर इसराइल ने फजाई हमला किया। फलस्तीनी सहाफी हस्सान, अहलिया और 2 बेटे भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफियों की तादाद 170 से तजावुज कर गई। नए ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि हम अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देंगे। फ्रांसीसी और बरतानवी हम मनसब को टेलीफोन पर बातचीत में यकीन दिलाया कि गुज़िश्ता माह तेहरान में हमास के सियासी बोरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान को इसराइल को जवाब देने का पूरा हक हासिल है। ईरान बस हादसे में जांबाज ज़ायरीन की मय्यतें और जख्मी ज़ायरीन पाकिस्तान पहुंच गए। मय्यतों और जख्मियों को C-130 जहाज के जरिए ईरान से जैकबाबाद पहुंचाया गया। जैकबाबाद एयरबेस पर सूबाई वज़ीर नासिर शाह, कमिश्नर अरकाना गुलाम मुस्तफा ने मय्यतों और जख्मियों को वसूल किया। जांबाज पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा एयरपोर्ट पर ही अदा की गई, जिसके बाद मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अजहर मशवानी के लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामे में कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वजीर आजम से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शकील अहमद ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का 2 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करेगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 30 अगस्त को मोहम्मद के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हिस्सों का फैसला दिया है। मेंबर बेंच के फैसले को पार्लियामेंट एक्ट में तरमीम करके खत्म नहीं कर सकते। तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली के दौरान फायरिंग करने और पुलिस से असलहा छीनने का मुकदमा दहशतगर्दी की हिफाजत के तहत दर्ज कर लिया गया। थाना CTD में मुकदमा PTI के MNA और MPA समेत 60 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी न करता तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले में डाल दिया जाता। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूमात दी गई थी कि इस्लामाबाद में दीनी जमातों का एहतजाज जारी है, जिस पर इंतशार फैलने का खदशा है। आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। PTI के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। PTI की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस ताउन की दरख्वास्त की गई। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों के दरमियान मजीद ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियां कायम करने की तजावीज भी पेश की गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI की तजावीज पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। साबिक वजीर आजम ने कहा कि ये एक हकीकत है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में डायलॉग से मामला तय होते हैं। सियासतदान जुडिशरी ने जो कुछ किया किसी से ढका छुपा नहीं। सब इदारे से अपनी हदूद में रहकर काम करें।
जेहलम में मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बाक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जीटी रोड राठिया के करीब मजदा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बाप और 2 बेटे जाँ बाक हो गए। जाँ बाक होने वालों में 32 साल अदनान, 13 साल अयान और 12 साल फैजान शामिल, जिनका ताल्लुक ढोक पडियाल दीना से है। T20 मैच में वेस्टइंडीज ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 175 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। टेलीविजन, रेडियो और फिल्म के मशहूर अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से पिछले 19 बरस बीत गए। करियर का आगाज ड्रामा झरोके से किया। जमशेद ने दर्जनों टीवी ड्रामों में काम किया। शहरा आफाक ड्रामों में घोड़ा घास खाता है, किरण कहानी, अंकल रफीका कहीं, तन्हाइयां, जेर जबर पेश, शोशा और हाफ प्लेट शामिल हैं। जमशेद अंसारी सर में रसोली की वजह से 24 अगस्त 2005 को दुनियाए फानी से कूच कर गए। और पीडीए में पंजाब ने सुबह भर में मजीद मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान पीडीए के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा, जो कि 29 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बाद लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिविजन में बारिशें मुतवक्की हैं।